YouTube friends. So today we will do and I will explain the science chapter force. Introduction to force. So what is force? Force is a pull or a push acting or applied on an object. Push or a pull applied or acting on an object. So what is push or a pull? The push is the force applied to make an object move away from oneself. अपने से दूर करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है पुश, और जो अपने से पास लाने के लिए फोर्स जो होता है, क्लोज़र लाने के लिए होता है, वो होता है पुल. सो अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. मतलब अपने से पास खींचने के लिए या अपने से दूर भेजने के लिए जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसे फोर्स कहते हैं. और एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन. दैट इज एन. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ना व्हाट फोर्स कैन डू. अब आपने डेफिनेशन देख ली कि फोर्स होता है अपने से आगे की ओर खींचने के लिए और अपने से दूर खींचने के लिए. तो अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? पुल और पुश कर सकता है, और पुल और पुश से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब कुछ वो कर सकता है. सो अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए हम लोग उस पर फोर्स अगर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा अगर ताकत अपनी लगाएंगे, तो उससे हम लोग अपने से दूर फोर्स से चला सकते हैं या अपने पास. जैसे ये आपने देखा था, ये बच्चा चला रहा है, पुल कर रहा है अपने के पास, और ये इसे चला रहा है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को दूर अपने से. सो और नेक्स्ट चीज़ है फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. अगर हम लोग उसे पकड़ लें या फिर जितना फोर्स वो लग के आ रहा था आपकी ओर, उतना ही फोर्स आप अपोजिट डायरेक्शन से लगा दें, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ज़ीरो. तो वो जो होगा बॉडी स्टॉप हो जाएगी. सो अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. Now, a force can change the speed of a moving object. फोर्स जो है वो स्पीड चेंज करने के लिए भी होता है. जैसे ये फुटबॉल इस बच्चे के पास आई, और इस बच्चे के पास जब आई तो इसने उसकी स्पीड चेंज की होगी. ऐसा तो नहीं है उसने ए स्पीड में भेजा तो ये भी ए स्पीड में उसे मारेगा, ऐसा नहीं है. ये हो सकता है स्पीड तो डिफ़र करती ही है, और हो सकता है कि ये जो है ये स्टॉप नहीं कर पाया, ये जो पर्सन है ये बॉल को स्टॉप नहीं कर पाया, तो ये इसने इसकी स्पीड तो थोड़ी कम कर दी लेकिन स्टॉप नहीं कर पाया. तो अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो चेंज कर सकता है डायरेक्शन तो आपने देखा ही है सब में. इसमें भी इसने डायरेक्शन चेंज की. पहले ये स्ट्रेट बॉल आ रही थी तो इसने डायरेक्शन चेंज करके उसे बाउंड्री के बाहर मारा होगा, या लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऐसे मारा क्रिकेट में. और इसमें उसने रोका या फिर उसने रोकने की कोशिश की तो हो सकता है बॉल थोड़ी साइड में जाके गिर गई हो. सो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मैं एक दो पिक्चरों से ही बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है शेप. जैसे आप लेमन को स्क्वीज़ करने में थोड़ा सा तो टाइट होता ही है, आपको थोड़ा सा तो फोर्स लगाना ही पड़ता है अपनी ताकत, ताकि वो हो जाए. और जो कच्चे लेमन होते हैं ग्रीन कलर के, उसमें तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के उसे करना पड़ता है स्क्वीज़. और आटा, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो जब आटा डो को कर रही होती हैं तब उसमें फ़ोर्स लगता है, या हम लोग इलास्टिक को खींचते हैं तब फोर्स लगता है. नाउ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स. फोर्स क्या होता है? अ पुल और अ पुश applied or acting on an object. What is the SI unit of force? The SI unit of force is Newton. That is N. Now, force and its effects. चलो अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. फोर्स क्या क्या कर सकता है?
force can make a stationary object, that is the stop object, move or can change its position of rest. फोर्स जो है वो जो बॉडी स्टॉप में है उसे चला सकता है या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है, जो पहले थी रेस्ट में जो पोजीशन थी उससे वो हटा सकता है. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड चेंज कर सकता है, स्पीड उसकी जो है वो चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो जिस राइट हैंड साइड से आ रही है मान लीजिए तो लेफ़्ट में जा सकती है, सीधे जा सकती है, पीछे जा सकती है. तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप या साइज वो चेंज कर सकता है. अभी देखा स्क्वीजिंग अ लेमन और डो को जब हम लोग करते हैं, इलास्टिक एंड ऑल दैट. फोर्स अप्लाइड इन विच डायरेक्शन, अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हुआ ये हम लोग को कैसे पता चलेगा. एक फ़ोटो दी गई कि इस तरफ से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस तरफ से 3. जैसे मान लीजिए राइट हैंड साइड से 4 न्यूटन का, 1 मिनट में लिख के बताती हूँ. जैसे मान लीजिए ये राइट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड से आपका फोर्स लगा 3 न्यूटन का मान लीजिए, एक एज्यूम है, और यहाँ से और ये बीच में है एक वो रखी हुई है, अलमीरा रखी हुई है, और इस तरफ से 4 न्यूटन का. तो ज़्यादा किस ओर जाएगी, इस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगा है तो इस तरफ से ज़्यादा क्या होगी, पुल होगी. तो हाँ, किस तरफ ज़्यादा जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड पे, और लेफ़्ट हैंड साइड से 3 न्यूटन का ही लगा है तो किस तरफ ज़्यादा की ओर गई, राइट से लेफ़्ट की ओर ज़्यादा गई, ना कि लेफ़्ट से राइट की ओर. एंड नाउ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, ये सब तो हो गया ना. और यही जो राइट से लेफ़्ट का मैंने आपको बताया कि राइट में ज़्यादा गई कि लेफ़्ट में, ये पता चलता है और इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड. Force is physical quantity that has both magnitude and direction. Now, what is magnitude? Magnitude, the strength of a force is usually expressed by its magnitude. Strength मतलब ताकत, कितनी जोर से फोर्स लगा वो मैग्नीट्यूड से पता चलता है. जैसे ये है फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन पे मिस्टर एक्स भी लगा रहे हैं. ये मान लीजिए ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग, ये 2 हैं, एक ये हैं एक ये हैं, ये एक ही तरफ से, एक है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, दोनों एक ही तरफ से फोर्स लगा रहे हैं. तो ये तो है ही ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ से फोर्स लग रहा है तो इस तरफ की ओर ही अलमीरा जाएगी. लेकिन कितनी ज़्यादा गई, कितनी ज़्यादा फोर्स से गई वो पता चलता है मैग्नीट्यूड के थ्रू. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में हो. When 2 or more forces act in same direction, then the magnitude of force on the object is the sum. जब एक डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का जोर जो होगा वो सम होके आएगा मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों कितना फोर्स, टोटल फोर्स कितना अप्लाई हुआ, क्या टोटल फोर्स कितना लगा. तो वो अगर एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, सम करके. जैसे इसका ये यहाँ पर है 6 न्यूटन एंड दिस इज़ 4 न्यूटन नेट फोर्स. अब इनका ये नेट फोर्स निकाला तो F1 मतलब फोर्स 1 मीन्स मिस्टर एक्स इज इक्वल्स टू 6 एंड F2 मीन्स फोर्स 2 विच इज़ 4 and then net force means total sum which means total or sum, that is F1 plus F2 is equals to 6 n plus 4 n is 10 n. मतलब फोर्स कितने का लगा, टोटल फोर्स है 10 न्यूटन का. नाउ नेक्स्ट, व्हेन ये अगर आपको नहीं उतना ज़्यादा वो लगा, समझ नहीं आया, तो ये नेक्स्ट फोटो से आपको आ जाएगा समझ में. व्हेन 2 or more forces are applied over an object in the same direction, when 2 or more forces are applied in the same direction, एक ही तरफ
देन द टोटल और नेट फोर्स इज द एडिशन। टोटल और नेट फोर्स क्या होगा? एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दी फोर्सेस। कितनी ताकत लगी वो कैसे पता चलेगा, कितना फोर्स लगा वो ऐड कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जब सेम डायरेक्शन में हो, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तभी हम लोग सम करेंगे। अपोजिट में होगा तो ऐड नहीं होगा। एग्जाम्पल, व्हेन टू पर्सन्स पुश द बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में वो पुश कर रहे हैं एक बॉक्स को, एक पर्टिकुलर अलमीरा या बॉक्स कुछ भी मान लीजिए, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 2n। अब इस वाले एग्जाम्पल में दोनों का मैग्नीट्यूड दिया गया है 2n। क्या दिया गया है? 2n। 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कर देंगे तो 4 न्यूटन आ जाएगा, विच इज़ द टोटल फोर्स अप्लाइड। ना व्हेन टू और मोर फोर्सेस, अब बात आती है कि जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो। किस में हो? अपोजिट डायरेक्शन में। सो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब फोर्स जो होगा वो होगा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तभी आएगा, क्योंकि इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, और लेफ़्ट और राइट या कुछ भी मान लीजिए, लेफ़्ट और राइट से भी फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर पता चलेगा कि किस तरफ गया। जैसे कि इसमें दिखाया गया मिस्टर एक्स जो हैं उनका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मिस्टर वाई का 10 न्यूटन। तो आपको इसी से पता चल गया होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड बॉक्स ज़्यादा जाएगा कि राइट हैंड साइड। हाँ बिल्कुल सही, राइट हैंड साइड बॉक्स ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसमें 10 न्यूटन फोर्स ज़्यादा अप्लाइड हुआ, और F2 दैट इज़ 10N मिस्टर वाई के द्वारा वो कम अप्लाई हुआ एज़ कम्पेयर टू मिस्टर एक्स। सो हम लोग ने अब इससे और एक और बार रिकैप कर लेते हैं। व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ओवर एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर क्या होता है? When two forces are applied over an object in the opposite direction, the total effective or net force is difference of magnitude of two forces. When two persons push the box in the opposite directions with the magnitude of force of each 2n, then resultant force will be net force 2n minus 2n that is 0n। बॉक्स हिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल अगर हम लोग फोर्स लगा देंगे तो बॉक्स कैसे हिलेगा? उस तरफ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, उस तरफ से भी उतना ही, तो बॉक्स हिलेगा ही नहीं। डिफरेंस आ जाएगा 0n। इफ़ वन पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 6 यूनिट that is 6 Newton in one direction and another person is applying a force of 8 Newton or unit in opposite direction, then resultant क्या आएगा? 8n minus 6n that is 2n। 2 Newton का फोर्स लगा, इसका मतलब 2 न्यूटन फोर्स से वो थोड़ा सा हिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। जहाँ जाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा पुश किया होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा चला जाएगा। इन दिस केस फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नाउ फोर्स अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल, पुश और अ पुल, और पुश और अ पुल हम लोग ने अभी यहाँ पढ़ा था। व्हाट इज़ अ पुश और व्हाट इज़ अ पुल? दिस इज द, हाँ, पुल होता है फोर्स अप्लाइड टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू वन सेल्फ। पास लाने के लिए पुल होता है और दूर ले जाने के लिए पुश। दूर के लिए पुश, पास के लिए पुल, दूर के लिए पुश, पास के लिए पुल। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन अप्लाई फोर्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं फोर्स। अगर आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लिविंग थिंग्स तो आपको पता है हम लोग चल फिर के कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैसे अप्लाई करते हैं। टू अप्लाई अ फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड सोर्स ऑफ फोर्स इज नेसेसरी। इंटरैक्ट होना, दोनों का एक दूसरे से जुड़ा होना ज़रूरी है अगर हम लोग को फोर्स अप्लाई करना है किसी ऑब्जेक्ट पे। व्हेनेवर फोर्स एक्ट
on two objects. Whenever force act, two objects are involved. जब भी force act होता है तो minimum दो लोग तो involve होते ही होते हैं. One which applied force, the other which received force. एक जो कर रहा है और दूसरा जो ले रहा है force को. Example, to kick ball we need to push it. To pick the book we need to pull it. To hit the ball we need to push it, and to lift the box we need to push it, and so on. So thank you for watching my video. Please subscribe and like my channel Shweta Tripathi Craft is Easy. Bye.